हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एग्जाम जो रिलेटेड है आपका एसएससी के एग्जाम से। सीजीएल का एग्जाम 27 जुलाई को हुआ था, 2:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। तो इसका मतलब ये आपका थर्ड शिफ्ट का एग्जाम है इस दिन का। और इसमें हम जो सोल्व करने वाले वो आपके मैथ के पेपर को देखेंगे। और आपको एक बात बता देता हूँ, ये आपका जो एसएससी सीजीएल की लास्ट शिफ्ट है टायर 1 के। तो ये लास्ट शिफ्ट है। तो आपको एक स्पेशल प्ले लिस्ट मिल जाएगी, वहां प्ले लिस्ट में जाके आप पूरे सारे के सारे लेक्चर देख सकते हो, सारे के सारे एग्जाम वहां से देख सकते हो। तो अपना स्टार्ट करते हैं अपना एग्जाम। क्या बोला कि एक एंगल को मेजर किया गया, वन एंगल राइट एंगल ट्रायंगल में 30 डिग्री ज्यादा है। मेजर ऑफ स्मॉलेस्ट एंगल। ओके, तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, तो आप देखोगे एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक तो 90 डिग्री का हो गया, दूसरा एक ही आपका एल थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 30 प्लस थीटा हो जाएगा। तो अब देखो 30 ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब ये दोनों जो एंगल होंगे ना, 30 प्लस थीटा और अलग से थीटा, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। ठीक है, तो 90 डिग्री का होगा तो आप देखिए 2 थीटा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 आ जाएगी। तो पहला थर्ड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 3 से डिविजिबल होंगे लेकिन 9 से नहीं होंगे। ये अच्छा ठीक है। तो 3 से डिविजिबल होने के लिए और 9 से डिविजिबल होने के लिए सिंपल रूल लगता है, क्या है वो अपना, क्या है ऐसा रूल कि मतलब सभी का सम 3 से और 9 से डिवाइड होना चाहिए, डिजिट्स का सम। तो ये देखिए, तो सम करके देखिए, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 6 6 12 और 3 9। 12 और 9 कितना हो जाएगा भाई, 21 हो जाएगा। 9 से नहीं होता, यह हो जाएगा। ठीक है, 6 6 12 12 और 15 कितना हो जाएगा भाई, 12 और 15 आपका 27 होता है। ये नहीं होगा क्योंकि ये 9 से भी डिवाइड हो रहे हैं। 6 6 12 12 और 9 आपका कितना हो जाएगा, ये 12 और 9 21 हो जाएगा। ये भी हो जाएगा आपका 3 से डिवाइड, लेकिन 9 से नहीं होगा। 6 और 8 14, 14 और 4 18, 18 और 9 आपका 27 होगा। ये भी नहीं होगा। 6 3 9 9 9 18, ये भी नहीं होगा अपना। 6 और 3 9 9 9 18, ये भी नहीं होगा। 5 और 6 11, 11 और 4 15, और 15 और 9 24, ये 9 से डिवाइड नहीं होता, ये अपना 3 से हो जाएगा। बाकी एक एक बार इसको देख कर लेते हैं। 8 और 2 10 और 11 21, ये भी 9 से नहीं होता, ये भी आपका 3 से हो जाएगा। आपका राइट रे होगा। ठीक है, तो देख लो कितने राइट हैं, 1 2 3 4, 4 राइट हैं, और ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या पूछा कि इफ द मंथली इनकम ऑफ रमेश 45,000 है। ठीक है, ही टोटल ही सैलरी, मंथली एक्सपेंडिचर हाउसिंग और ट्रांसपोर्टेशन पे बतानी है। तो ट्रांसपोर्टेशन आप यहाँ देखोगे 10% है, हाउसिंग कितना 25% है। तो 25 और 10 35% की वैल्यू निकालनी है। अगर 100% की वैल्यू यहाँ पर दे रखी, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से एक की वैल्यू हो जाएगी 450। तो 35 के साथ हम 450 की मल्टीप्लाई कर देंगे और अपना आंसर आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 0 और 35 पंजे 175, और 35 चौके 140, और 17 157। ये आपका राइट आंसर दे देगा। 15,750 आपका राइट आंसर दे देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्या बोला कि सम ऑफ क्यूब ऑफ टू गिवन नेचुरल नंबर, दो गिवन नेचुरल नंबर है 97 28। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिया गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब कीजिएगा तो 97 28, 97 28 दिया गया। सम ऑफ टू गिवन नंबर्स आर इतना है, तो ए प्लस बी की वैल्यू 32 दे रखी है। पॉजिटिव डिफरेंस आपको बताना है क्या, दोनों के क्यूब में ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होगा। ये खुद करने की ट्राई करें, क्योंकि हर एक पेपर में इसको करवा रहा हूँ। डू योर सेल्फ, अपने आप सोल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, आई होप आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो पिछली शिफ्ट में डिफरेंस का क्वेश्चन था और प्लस आपसे पूछा गया था, मतलब उल्टा ही क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करता हूँ मैं आपको। ए सर्कुलर आर्क है जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एंगल बना रहा 45 डिग्री एक सेंटर पर। ठीक है भाई, देखो सेंटर पर ये कितना बना रहा है, 45 डिग्री का बना रहा है। ओके, 45।
फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सेक्टर फॉर्म। सेक्टर का पेरीमीटर हमें बताना है तो कितना होगा। तो रेडियस कितनी है, 4 है, ये भी कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो यहाँ आर्क कितनी हो जाएगी, आर्क देखोगे, आर्क आप निकालोगे। तो आर्क आप निकालोगे, कैसे निकालोगे, लेंथ ऑफ आर्क कैसे आती है कि आपका रेडियस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं एंगल को, ये लेंथ ऑफ आर्क हो जाएगी, ठीक है। तो इस फॉर्मूले का यूज करना है। तो रेडियस कितनी है, 4 है, इंटू में 45 हो जाएगा, 45 बटे ये कितना हो जाएगा, रेडियन में निकालोगे 180, और रेडियन का वैल्यू सोल्व करोगे तो 22/7 आ जाएगा। तो इसको आपको सोल्व करना है, जो भी आंसर का टू पिट के आएगा आपका हो जाएगा 2 या 90। 9 से 10 कितना हो जाएगा, 9, सॉरी 45, और ये आपका 11, 45 से 45 गया, तो यहाँ से 22/7 आया, ठीक है। आर्क की लेंथ कितनी आई, 22/7। अब बोला पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या, तो 4 + 4 + 22/7 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 4 8, 8 + 22/7 सोल्व करोगे, 56, एलसीएम लोगे 56, 56, सॉरी नीचे 7 आएगा, 56 + 22 कितना होता है, 78 होता है, 78/7 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि विच नंबर अमोंग, जो भी है डिविजिबल बाई 11 होना चाहिए। तो 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि इनके अल्टरनेट डिजिट का सम करो और इनका डिफरेंस करो, तो 0 या फिर 11 की टेबल में आपको आना चाहिए। तो देखते हैं, 1 और 3 4, 4 और 8 12, 12 और 7, 12 में से 7 गए 5, ये नहीं होगा। 1 और 6, 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 में से 4 गए, 15 में से 4 गए 11, ये आपका हो जाएगा। 1 और 8, 9, 9 और 3 12, 12 में से 7 गए 5, ये भी नहीं होगा। 1 और 6 7, 7 और 8 15, 15 में से 5 गए 10, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन होगा, ये वाला आपका होगा, 11 638 आपका ठीक हो जाएगा। बाकी आपका अगर हो जाता है ना तो टाइम वेस्ट मत करें, अपने टाइम को बचाए, हम बस आप प्रैक्टिस के रूप में आप सोल्व कर सकते हो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बोला कि कवर सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर दे रखी है, हाइट इतनी है, एरिया इतना है, दे रखा, फाइंड द डायमीटर ऑफ सिलेंडर। पहले आप रेडियस निकालोगे, रेडियस कैसे निकालोगे, 2πr/h होता है फॉर्मूला कवर सरफेस एरिया का, तो 1408। एच की वैल्यू दे रखी 2 × 22/7 गुना आर गुना एच, 56 दे रखा है, 1408। 22 से कट करके देखें, 22, 22 × 132 होता है, 22 चौके 68 होता है। 2 से कट करोगे तो 2 से ये कितना हो गया, 32 हो गया। 8 से कट करोगे, 8 चौक और 8 और 7, तो 7 से कट करोगे, 7 से, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 4 हो जाएगी, ठीक है। रेडियस 4 है तो आपने क्या निकालना है, 2 × रेडियस, तो ये डायमीटर होता है, तो यहाँ से 8 आ जाएगा। तो क्या निकालना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ बेस, मीटर में निकालना है, तो ये आपका किसमें है, सेंटीमीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 8/100 कर दीजिए, जो कितना देगा, 0.08 मीटर आपका राइट दे देगा। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि स्टेटमेंट करेक्ट बतानी है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल देखते हैं। सम ऑफ टू साइड्स मे बी इक्वल टू द थर्ड साइड। भाई अगर दो साइड का अगर सम आ गया और थर्ड साइड के इक्वल हो गया तो ये ट्रायंगल कभी नहीं बनता, एक स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज इक्वल टू थर्ड साइड। अच्छा, यहाँ पर मैं है, मतलब पॉसिबिलिटी है, यहाँ पर कंफर्म कर दिया, यहाँ पर कंफर्म कर दिया, यहाँ पर कंफर्म कर दिया, तो ये वैसे ही गलत हो गया। और यहाँ पर मे भी है, तो मे भी का मतलब हो सकता है इक्वल भी हो सकता है, तो इक्वल भी हो सकता है, ये वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। लास्ट देखते हैं, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड। इसने बोला कि अगर दो साइड का सम थर्ड साइड से कम हो, क्या होगा, ट्रायंगल बनेगा, कभी नहीं बनेगा। क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लेंगे, सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बिल्कुल होगा भाई, ये आपको एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। बोला कि सारा कैन फिनिश ए वर्क 18 दिन में और तारा कैन 15 दिन में। तारा वर्क 10 दिन करती है और फिर जॉब को छोड़ देती है। हाउ मेनी डेज सारा फिनिश द रिमेनिंग अलोन।
क्या बोला कि सारा और तारा दो हैं तो 18 दिन में सारा करती है, तारा 15 दिन में करती है। एलसीएम निकालोगे तो 90 आएगा, तो 18 पंचे 90 होता है, 15 छिके 90 होता है। एफिशिएंसी आ चुकी है। अब तारा काम तो 10 दिन करती है, तो देखो, और लेफ्ट कर देती है जो को। तो तारा काम करती है, तो देखो आप, तो यहाँ पर सिर्फ तारा का जिक्र दिया गया है, सारा मिलकर काम नहीं करे, तो इसका मतलब 6 की एफिशिएंसी से 10 दिन काम हुआ तो 60 काम आपका हो चुका है। 90 काम था, 60 हो चुका है, बचा 30। अब इस 30 को कौन कर रहा है? सारा कर रहा है। तो सारा की एफिशिएंसी कितनी है? 5 है, तो 5 से कट करोगे 6, आपका राइट आंसर दे देगा। 6 दिन आपके करेक्ट आंसर में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये आपका क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, तो इसको हम क्या लिखेंगे? एक्स प्लस 1/x इंटू में एक्स माइनस 1/x लिख देंगे। ठीक है। और x माइनस 1/x हम कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर करके -4 कर देंगे और स्क्वायर रूट कर देंगे वहां से। ये तो आपका 6 है, तो x माइनस 1/x इस फॉर्मेशन निकालेंगे। 36 - 4, 36 - 4 32 होता है, 32 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर 32 का स्क्वायर रूट कर देंगे। और 32 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 16 × 2 होता है। 16 को बाहर निकालेंगे तो 4 आ जाएगा। 24√2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थर्ड प्रोपोर्शनल बताना है। थर्ड प्रोपोर्शनल 7 और 63 का, तो b का स्क्वायर करके डिवाइड बाय a कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 63 × 63/7। तो 7 से 9 गया, तो 63 × 9 अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा? 9 × 7 = 27, 9 × 3 = 27, 9 × 6 = 54 और 2 = 56। ये आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। 40 आदमी किसी काम को 30 दिन में करते हैं। यदि 10 आदमी ग्रुप को छोड़ देते हैं तो हाउ मेनी डेज, कितने दिन लगेंगे काम को कंप्लीट होने के लिए? मान लो 40 आदमी 30 दिन काम कर रहे हैं, तो टोटल टाइम आ गया, टोटल काम आ गया। इसी काम को क्या कर रहे हैं? कुछ लोग काम कर रहे हैं, मतलब 10 आदमी छोड़ चुके हैं। 10 आदमी छोड़ गए तो 30 बचे 40 में से। और ये टाइम के लिए, टाइम हमें निकालना, 30 से 30 कट करोगे तो टाइम टी की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। बोला कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24, प्रॉफिट परसेंटेज आपने बताना है। सीपी ऑफ 28 सीपी है इज इक्वल टू 24 एसपी है। तो सीपी एसपी का रेशियो निकालिए। पहले 4 से कट कर लेते हैं 7, ये आपका 6, तो 6/7 हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी की वैल्यू 6 है, एसपी की वैल्यू 7 है। तो एसपी की वैल्यू 7 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 का होगा। कितने पे? 6 पे। इंटू में 100 कर दीजिए, प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा। 6 से 6 करोगे तो आपका ये 3 और ये 50, तो ये आपका 16 से 2/3 परसेंटेज आपका राइट आंसर दे देगा। अगर आपको परसेंटेज फ्रैक्शन याद है तो आप बिल्कुल आराम से कर सकते हो। बोला कि एक 252 लंबी ट्रेन स्पीड पे जा रही है 125 की स्पीड से। टाइम निकालना है सेकंड में। बोला कि विच इट विल पास ए मैन who start from the engine running at the speed of 70 किलोमीटर in same direction। बोला कि उस आदमी को पार कराना है जो उसकी उसी उसी डायरेक्शन में जा रहा है एक 17 की स्पीड से। तो बोला कि 252 की अगर चौड़ाई है तो आदमी की कोई चौड़ाई नहीं होती, ठीक है, लेंथ नहीं होती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 125 और 17 सेम डायरेक्शन है। सेम डायरेक्शन में क्या होता है? रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस होता है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 108 हुआ। अब इसको क्या करेंगे? सेकंड में बदलने के लिए सेकंड में बताना है, क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर में, तो हम करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, सीधा आंसर आ जाएगा। तो 18 से आप सोल्व करोगे, 6 × 18 = 6 से कट करोगे तो 6 चौक और 6 दूनी 42, 42/5 आया। और 42/5 की वैल्यू कितनी होती है? 8.4 आपका आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बोला कि 10⁴ थीटा और 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे? और कोस में बताना है, तो यहाँ से आप देखोगे, अगर मैं 10⁴ थीटा इज इक्वल टू 1 - 10, नहीं होगा, ये नहीं होगा भाई। चलो अब कोई नहीं, और तरीका, बहुत तरीके हैं, तो हम 10 स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, और 10⁴ थीटा +1 इज इक्वल टू 1 होता है। यहाँ से आपका फॉर्मूला बनेगा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस स्क्वायर थीटा इंटू में 1/cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और आगे आंसर निकालोगे तो
और आप निकालोगे तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर फोर थीटा हो जाएगा। ओके, तो बस कोस की पावर फोर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कोस स्क्वायर की जगह कोस स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। यहाँ से क्या होगा, ये पावर ई इंटू में क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, तो 11 आपका राइट आंसर दे देगा पॉजिटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवेलुएट करना है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इवेलुएट करिए। तो यहाँ पर जो हमको एक फॉर्मूला लगाएंगे बेसिक सा, कि वो वन प्लस कोस, सॉरी, वन प्लस कोस थीटा इज इक्वल टू टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू, ये लगेगा। तो ये अब कैसे बनेगा, देखो, अगर मैं यहाँ पे टू को कॉमन लो तो यहाँ वन प्लस कोस एट थीटा बन रहा है। और वन प्लस कोस एट थीटा बाई टू क्या बन जाएगा, टू कोस, यहाँ पर टू इंटू टू, क्योंकि ये टू भी तो है ना, टू इंटू टू कोस स्क्वायर फोर थीटा आ जाएगा। और इसका स्क्वायर रूट आप करोगे और अगले टू के साथ कनेक्ट करोगे, अगले टू के साथ कनेक्ट करोगे तो ये फिर वही आ जाएगा, टू इंटू टू कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर टू थीटा आ जाएगा, ठीक है। ओके, फिर स्क्वायर रूट कर दो और बाहर निकलेगा क्या, टू कोस टू थीटा निकलेगा। फिर अगले के साथ कनेक्ट करोगे, अगले के साथ कनेक्ट करोगे तो क्या आएगा, टू इंटू टू कोस स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, इसका स्क्वायर रूट आपने निकालना है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, टू कोस थीटा आपका राइट आंसर दे देगा, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आइडेंटिटीज याद रखनी है ट्रिग्नोमेट्री की, ताकि आप अच्छे से सोल्व कर पाओ। एक अलग से क्वेश्चन आ चुका है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऊपर देखते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे क्या है, नीचे पता नहीं क्या है, तो सोल्व करना पड़ेगा भाई। तो 7.35 माइनस 2.25, और 7.35 प्लस 2.25 अपॉन में 0.24। तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, फर्स्ट ब्रैकेट में पाँच पाँच 30। ओके, और छ सॉरी, ये तो प्लस होगा ना छह वाला, तो छह प्लस कर लो, छह और नौ। ओके, और मल्टीप्लाई में इधर क्या होगा माइनस में, ये आपका 1.5, ओके, 0.24। ओके, डेसिमल से डेसिमल सारे हट जाएंगे, ठीक है। तो भाई करो इसको सोल्व, तो क्या 24 से कटेगा, 24 से कम 24, 24 चौके, और 51 गुना चार कितना होता है, 204 होता है। डेसिमल, दो डेसिमल ऊपर थे, दो डेसिमल नीचे थे, तो वहां से हमने कट कर दिया डेसिमल को डेसिमल से। अविनाश मंथली सैलरी कमाता है इतना ही, अगर उसका एक्सपेंडिचर इतना है तो ज्यादा, मंथली सैलरी इतना कमाती है तो उसकी एक्सपेंडिचर इतना है। तो रेशियो ऑफ सेविंग ऑफ अविनाश, राधा की सेविंग का अविनाश की सेविंग से बताना है, राधा की सेविंग से अविनाश की सेविंग का रेशियो बताना है। तो ऊपर देखिए 50,000 है, ओके, और 18,000 एक्सपेंडिचर है अविनाश का, तो अविनाश की सेविंग कितनी हो गई, 50 में से 18 गया तो 32,000, ठीक है। 60,000 में से 24,000 खर्च कर रही है, तो इसका मतलब कितनी सेविंग होगी, ये आपका 36,000। ओके, बस आपको ये तो बताना, डबल जीरो उड़ाओ, और ये चार से कट करो नौ, चार से कट करो आठ, 9/8 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। एक फिनिश करता है किसी काम को 8 घंटे में, बी उसी काम को 12 घंटे में खत्म करते हैं। अगर वर्क साइमल्टेनियसली इन हाउ मेनी वर्क सेम जो, ठीक है भाई। देखो क्या कह रहा है कि ए कितने घंटे में, 8 घंटे में, बी 12 घंटे में, टोटल काम कितना हो गया, इन दोनों का एलसीएम 24, 8 × 3 = 24, 12 × 2 = 24, ठीक है। बोला कि अगर ये दोनों सभी काम साथ करें तो साथ कितना कर रहे हैं, 24 काम है, साथ कितना कर रहे हैं, तीन और तो पांच, ठीक है। तो 24/5 आपका आ गया, तो 4.8 आपका राइट आंसर दे देगा। बोला कि हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन सेक्शन सी, बोला कि टोटल 1800 हैं, पास इतने हुए हैं, तो सेक्शन सी का उठाओ, टोटल 1800 डिग्री, तो ये 360 डिग्री की वैल्यू हुई, ठीक है। 360 की इतनी है,
और आप चेक करोगे 10 डिग्री की वैल्यू, 10 डिग्री की वैल्यू 50 आ जाएगी। 10 डिग्री की वैल्यू 50 है तो 100 के निकालने हैं तो मल्टीप्लाई 10 कर दो, 500। 500 बच्चे हैं सी में, 500 बच्चे हैं तो इस 500 बच्चों में 25% ही पास है। 75% क्या फेल है, 75% फेल है। तो 75% का फ्रैक्शन आप निकालोगे तो 3/4 आपका आएगा। तो 3/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 4 से। 4 एकम 4, 4 दूनी 4 पंजे, और 125 गुना 3, 25 3 75, और 375 आपका राइट आंसर आना चाहिए। सॉरी भाई, गलत आया अपना आंसर। ठीक है भाई, हमने क्या किया, थोड़ा शॉर्टकट कर दिया, शॉर्टकट नहीं करना था, यही गलती हमसे हो गई। बोला कि 800 ऊपर पास, टोटल 800 काउंटिंग की गई है, तो ये हमने 25% क्या करना है, इसको अलग निकालना है। ठीक है, 25% को अलग निकालना है। यहाँ से हमें पता चला सेक्शन सी में 500 बच्चे हैं। अब इस दूसरे डायग्राम से क्या पता चल रहा है कि 800 बच्चे हैं, तो 800 बच्चों में 25% सी के हैं। तो 25% निकालो, 1/4 हो जाएगा 200। 200 पास हुए हैं सेक्शन सी से। ठीक है, तो 25% की वैल्यू 200 है, और कितने बचेंगे, 300 बचेंगे। 300 आपका राइट आंसर हो गया। और जो मैं कर रहा था, मैंने उस 800 को नहीं देखा। ठीक है, तो इस वजह से अपना गलत हो गया। वैसे सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर रहे हैं। क्या बोला कि एक सर्कुलर पाथ है 600 मीटर का, पंकज और रोहित स्टार्ट कर रहे हैं रनिंग वॉकिंग करना अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से सेम पॉइंट पर। स्पीड इसकी इतनी है, इसकी इतनी है। तो हाउ मेनी मिनट विल दे आफ्टर फर्स्ट मिनट। बोला कि एक सर्कुलर ट्रैक है 600 मीटर का। ठीक है, रोहित और पंकज की स्पीड आपको दे रखी है अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपोजिट डायरेक्शन में दोनों को हम प्लस कर देते हैं। प्लस में 5.4, तो ये 4 2, और 5 और 2 7, और एक 8, 8.24 आपका अपोजिट डायरेक्शन में मिलके आया है। ठीक है, फिर छोटी सी गलती कर दी भाई। 2.85 जो है ना, ये मीटर पर सेकंड में, ये किलोमीटर पर आवर में है। या तो आप किलोमीटर पर आवर में चेंज करो, या फिर मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो 5.4 को हम मीटर पर सेकंड में करते हैं। तो भाई कैसे होगा, 5.4 मीटर पर सेकंड में करोगे तो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 18 से कट करोगे, 0.3 आ गया। और 0.3 की वैल्यू कितनी आती है, 1.55 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये आपके मीटर पर सेकंड में आ गई। अब दोनों को प्लस करोगे, 2.85 प्लस में 1.5, तो यहाँ से 53.4, ये है ना। ठीक है, तो भाई सॉल्व कर दीजिए। 600 डिवाइड बाई 4.35, और इसको आपने सोल्व करना बस। तो भाई कितने बजाएगा, पहले आप एक आंसर देखिए कि हाउ मेनी मिनट बोला है। मिनट ये अपना जो है किलोमीटर पर सेकंड में, तो मिनट बनाने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो 60 से आपका ये 10 चला गया, तो 10.4.35 हो जाएगा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, तो मैं 4 से कनेक्ट कर रहा हूँ, तो 4 2 जा, और 0.5, 2.5 के लगभग अपना आंसर जाना चाहिए, बल्कि कम होना चाहिए। तो ये तो ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, एक ही आंसर है, बाकी ये आपका राइट आंसर दे देगा। बाकी अच्छे से कैलकुलेशन करने के लिए खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। बोला कि एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 32 एंड 69, 32 और 69 के बीच में हमने क्या चाहिए, एवरेज चाहिए सभी प्राइम नंबर का। तो देखिए 32 से स्टार्ट हो जाइए, 32 से अगला 37 प्राइम नंबर होता है, फिर 41, फिर 43। ये चीज आपको याद रहनी चाहिए, 53, 59 और 61, और 61 के बाद 67 भी तो होता है। ठीक है, इनका एवरेज आपके पास आना चाहिए। तो एवरेज हम क्या मानते हैं, तो या तो आप सभी का सम करके डिवाइड बाई 10 कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो मैं एवरेज जो मान रहा हूँ 47 मान रहा हूँ, 47 मान रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से -10 किया, यहाँ से -6, -4, 0। यहाँ पर आपका 6 प्लस किया, यहाँ पर आपका 12 प्लस किया, यहाँ पर आपका ये 14 प्लस किया, यहाँ पर आपका कितना प्लस किया, 20 प्लस किया। तो 6 से तो 6 कटा, और 4 और 10 14, 14 से 14 कटा, तो 12 और 20। 12 और 20 क्या है, एक्स्ट्रा है। ठीक है, वो हमें ऐड कर देना। 12 और 20 कितना हो गया, 12 और 20 32 हो गया।
टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये प्लस करने हैं डिवाइड बाई 8 करके, तो ये आपका 4 आ जाएगा। 47 + 4 अगर आप करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो। बोला कि 7 cot p = 24 है, तो cot p की वैल्यू यहाँ से 24/7 आ जाएगी। ये आपका क्या होता है, बेस हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस सोल्व करोगे तो 25 आ जाएगा। तो साइन पी की वैल्यू पूछे, साइन पी क्या होता है, पी अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब कि 7/25 आपका राइट आंसर दे देगा। कितना अच्छा क्वेश्चन था नहीं। सेकंडों में सोल्व हो गया। व्हाट टाइम विल बी 3720 अमाउंट इतना हो जाता है। 12% से सिंपल इंटरेस्ट के रूप में टाइम हमें बताना है। तो यहाँ पर डिफरेंस चेक करोगे, 4 पॉइंट, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लोगे। 2, 8 में से 2 गए 6, और 12 में से 7 गए, 12 में से 7 गए 5, और 1। ये आपका क्या आया, एस आई आया। ठीक है। जो कि 3720 गुना 12% डिवाइड बाई 100 इंटू में टाइम आपसे पूछा गया, टाइम आपको निकालना है। तो कट कट करे, किसी से कट होगा तो 12 से एक बार कट कर लेते हैं, शायद हो भी जाए। 12 कम 12, 3 6, और 12 3 36, 12 दूनी 24। अरे 3 6 12 कम 12, और 3 36, 0.2। ठीक है। तो 130.2 हो गया। और आप और कट करके देखें तो 1 0 से 1 0 यहाँ कट की हमने। उधर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 तो हो जाएगा, जो कि 372 टी के बराबर है। मल्टीप्लाई टी के बराबर है। और 372 को अगर हम नीचे रखेंगे तो 4 से ऊपर कट हो रहा है, शायद 4 से कट हो जाएगा ये। 4 से कट करें तो कितना आ जाएगा भाई ये, 4 × 3 = 12, तो 1 0, 4 दूनी 8, नहीं होगा 4 से भाई। 3 और 2 5 और 1 6, 6 से कट होगा, 6 दूनी 12, 1 0। ये ऊपर वाला 6 से कट हो रहा भाई, तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 1 0, 6 कम 6, 4 2 6 7 42। ठीक है। 6 से 6 5 30, और सॉरी 6 6 36, 6 दूनी 12। अब कट होगा, 31 से कट करके देते हैं, 31 दूनी, और 31 से कितना चला जाएगा, 7 चला जाएगा, 7/2, इसका मतलब 3 से 1/2 आपका राइट आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। राम कंप्लीट करता है पीस ऑफ वर्क 15 दिन में, रोहन 25 दिन में, रोहित 30 दिन में। रोहन और रोहित दोनों मिलकर काम करते हैं 2 दिन में। रोहित जो है रिप्लेस करता है राम को इन हाउ मेनी डेज आर टुगेदर, मतलब सभी मिलकर कितना दिन में काम करेंगे। राम कंप्लीट करता है 15 दिन में, रोहन कंप्लीट करता है 25 दिन में, रोहित कंप्लीट करता है 30 दिन में। अब बोला कि रोहन और रोहित काम मिलकर 2 दिन करते हैं, तो इनका एलसीएम, पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इनका एलसीएम जो आएगा वो 150 आएगा। तो 15 ढाई 150 होता है, 25 छिक्के 150 होता है, 30 पंजे 150 होता है। अब बोला कि राम, रोहन और रोहित मिलके काम कर रहे हैं, तो रोहन और रोहित की एफिशिएंसी ये है, तो 2 दिन काम किया, मतलब 11 से 2 दिन काम किया, तो 2 मल्टीप्लाई किया, 22 काम इन्होंने साथ मिलके किया है। बचा कितना, 150 माइनस 22 करोगे तो 128 बचा। अब ये 128 में कैसे काम कर रहे हैं, अभी 128 कैसे काम करेंगे कि रोहित ने जो है ना रिप्लेस कर दिया राम को। आगे जो है 128 ने, तो राम, राम आ गया, तो रोहित ने चेंज किया ना, तो पहले 6 तो था और राम और आ गया 5 की जगह। तो अब आपका आंसर आ जाएगा 128/16, और ये कितने पे चला जाएगा, 8 दिन। 8 दिन तो ये, और बाकी 2 दिन इन्होंने एक्स्ट्रा लिया। 2 दिन ये और 8 दिन ये, तो 10 दिन आपका टोटल आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में 25 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं। बाकी अपने मैथ के एसएससी की सीरियल की सारी शिफ्ट कंप्लीट कर दी है। आपको एक प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नए एग्जाम में किसी न किसी पैटर्न पर देखेंगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।